Assalamu alaikum dear students, my name is Mubashir Ahmed. I am here to teach you physics class 9. Dear students, जैसा कि आपको पता है कि हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने वो दो इंस्ट्रूमेंट को स्टडी किया जिससे हम अपने मैथ्स को मेजर कर सकते हैं। आज हम अगले दो जो हमारे पास बैलेंस हैं जिससे हम अपने वेट को मैथ्स को मेजर कर सकते हैं उसको आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है लीवर बैलेंस। स्टूडेंट्स, ये जो लीवर बैलेंस है इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर लें पहले तो इसके टू पैन होते हैं। पैन मतलब कि ये पलरा ही कहते हैं इसे। इसके लेफ्ट पैन पे हम अगर कोई चीज मेजर करनी हो तो हम इसके लेफ्ट पैन पे अननोन क्वांटिटी रखते हैं शुगर की या किसी भी चीज की जो हमने मेजर करनी होती है। और जो राइट पैन होता है उस पे हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया होता है। ठीक है, उस स्टैंडर्ड को फॉर एग्जांपल 1 kg है, वो एक स्टैंडर्ड है, उसको हम प्लेस करेंगे वहां। तो हमारे पास उसको कंपेयर करेंगे दूसरी अननोन क्वांटिटी के साथ। तो फिर जो एक इसकी जो नीडल लगी हुई है नीचे, तो जब वो स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है, बुक पे तो उसने दिया हुआ था पॉइंटर वगैरह, पॉइंटर के पॉइंट बने हुए थे, लेकिन यहाँ पे एक नीडल है और नीडल के ऊपर जो है उसको जब नीडल स्ट्रेट फुल स्ट्रेट हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो अननोन क्वांटिटी ऑफ शुगर है वो 1 kg के इक्वल है जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया होता है। तो ये लीवर बैलेंस है। ये अक्सर हम किसी दुकानदार के पास जाए, सब्जी वाले के पास, तो इस तरह के उसके पास ये बैलेंस होते हैं वेट मेजर करने के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। स्टूडेंट, आजकल के दौर में जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है जैसे कि आपको नजर आ रहे हैं ये मुख्तलिफ रेंज में मिल रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मिलीग्राम में भी मिल रहे हैं, इनकी मुख्तलिफ रेंज है। ठीक है, मिलीग्राम में मिल रहे हैं, ग्राम्स में भी मिल रहे हैं। मतलब कि इसका लीस्ट काउंट की बात कर रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मिलीग्राम वेट भी मेजर कर सकते हैं, ग्राम वेट भी मेजर कर सकते हैं और किलोग्राम वेट भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सबसे छोटी अमाउंट है मिलीग्राम, तो ये आपने देखा होगा कि जो ज्वेलर्स होते हैं वो मिलीग्राम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज करते हैं। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है अगर किसी शॉप पे जाएं तो ज्यादातर लोगों ने इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस रखे होते हैं जो किलोग्राम के होते हैं। ग्रोसरी शॉप पे चले जाएं तो किसी स्वीट्स अगर हमने कोई स्वीट्स बाय करनी होती है तभी हमारे जो उसके पास जो बैलेंस होता है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है, ताकि ये जो है ये इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू कंट्रोल है। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे बात की जो है बीम बैलेंस और जो फिजिकल बैलेंस की बात की हमने पिछले लेक्चर में, तो वो इजी टू हैंडल नहीं था। ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, जब भी हमने इसको बाय करना है, ठीक है, तो उसके साथ एक वायर अटैच होती है। जब वायर अटैच होती है तो उसको लगाना होता है अपने स्विच सॉकेट में। ठीक है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, उसको सॉकेट में लगाना होता है। तो जो ऊपर रीडिंग नजर आ रही होती है, हमें जो रीडिंग नजर आ रही होती है, सबसे पहले किसी भी चीज को हमने मेजर करना होता है तो फिर उस रीडिंग को हम 0 पे फिक्स करते हैं। ठीक है, जब 0 पे फिक्स कर लिया हमने तो फिर उसके ऊपर हम उस चीज को रखते हैं जिस चीज की हमने मेजरमेंट करनी होती है। ठीक है, तो फिर हमें वो रीडिंग के जरिए हमें बता देता है कि क्या वो आपकी 1 kg 1000 ग्राम की है चीज या जितने भी है वो बता देता है। ठीक है, यही हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। स्टूडेंट, जितने भी हमने मैथ्स में इंस्ट्रूमेंट अभी तक पढ़े हैं, बीम बैलेंस पढ़ा है, फिजिकल बैलेंस पढ़ा है, लीवर बैलेंस पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो सबसे एक्यूरेट है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस। उम्मीद है कि आपको ये दोनों बैलेंस की समझ आ गई होगी और डायग्राम से आपको समझ भी आ गई होगी कि ये इंस्ट्रूमेंट कहां हमने देखे थे और यह कहां कहां यूज होते हैं। आप खुद से भी देख सकते हैं। अब देखते हैं मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस। हमारे पास एक कॉइन है, एक सिक्का है 1 रुपए का। हमने देखना है, हमने ये 3 जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इस पे रख के उसका वेट मेजर करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने वो कॉइन जो है, वो सिक्का जो है बीम बैलेंस पे रखा, तो बीम बैलेंस ने उसका क्या वेट बताया, 3.2।
ठीक है, 3.2 बताया ग्राम, कॉइन का मास 3.2 ग्राम बताया। और जो बीम बैलेंस का लीस्ट काउंट है वो है 0.1 ग्राम या 100 मिलीग्राम, ये लीस्ट काउंट है। मैंने बताया कि हमारे पास एक कॉइन है, उसका हमने वेट मेजर करना है। हमने जब बीम बैलेंस यूज किया उसके वेट मेजर करने के लिए बीम बैलेंस ने उसका वेट ये बताया हमें 3.2 ग्राम। ठीक है, अब हमने वही कॉइन, 1 रुपए का कॉइन, फिजिकल बैलेंस इंस्ट्रूमेंट में रखा। ठीक है, तो फिजिकल बैलेंस ने हमें इससे कुछ ज्यादा एक्यूरेट बताया। उसने बताया इसका वेट है 3.24 ग्राम। ठीक है, फिजिकल बैलेंस ने इससे थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट बताया। और फिजिकल बैलेंस का जो लीस्ट काउंट है, मतलब फिजिकल बैलेंस जो कम से कम कितनी जो मैथ में ये कर सकता है वो है 0.01 ग्राम, इसका ये लीस्ट काउंट है, या 10 मिलीग्राम, ये इसका फिजिकल बैलेंस का लीस्ट काउंट है। फिजिकल बैलेंस ने बीम बैलेंस से कुछ एक्यूरेट हमें बताया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है इसने ये दोनों से ज्यादा एक्यूरेट बताया। उसने बताया कि जो कॉइन है हमारे पास उसका जो वेट है 3.247 ग्राम है। ठीक है, तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.001। ठीक है, या इसको हम कह देते हैं 1 मिलीग्राम। तो ये देख ले, लीस्ट काउंट से हमें पता चल जाता है कि कौन सा हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक्यूरेट है। इस पे हम 0.1 ग्राम फाइंड कर सकते हैं, इस पे 0.0 ग्राम, इस पे 0.001 ग्राम फाइंड कर सकते हैं। तो आपको यहां जाहिर हुआ, पता चला कि ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है ये दोनों से ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यही था आज का हमारा टॉपिक। जो अगले हमारे जो इंस्ट्रूमेंट रह गए हैं मैथ मीनिंग इंस्ट्रूमेंट, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो अल्लाह हाफिज।